आएगा। हमारी नया बिंदु एक ये है आपसे, 4 स्थान महाराज ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति हो या वस्तु हो अपने प्राणों का अंत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये धनुर्वेद का सिद्धांत कहता है। ब्राह्मणार्थे गौआर्थे स्त्रीणाए बाल बंधे सुच्चा, 4 स्थान है ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, बालक के लिए। कोई समर्पित हो जाए या किसी का टूट जाना या किसी का समर्पित हो जाना मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। तो धनुष ये अगर कन्या के हित के लिए समर्पित हो गया तो हमको तो लगता है धनुष को मोक्ष मिल गया है। आपको विरोध नहीं करना। एक बात, चलिए एक बात आपकी उत्तर करेंगे जो आपने बड़े लखा करके समाज में कही परोसी और उसको सजाया भी आपने स्वर के माध्यम से बड़ा अच्छे से सजाया। ये राजा आए हैं, ये राजा प्रण को सुनकर के आए हैं और ये राजा किस लिए आए हैं? ये धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं। क्यों भैया, सभी राजा धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं क्या? आपने कहा है और बड़ा अच्छे से उसको सजाया भी है कि जो राजा आए हैं ये धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं। अरे इनमें से कुछ राजा ऐसे हैं जिनके कुछ इच्छा नहीं है, जिनके कछ विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाही। अब ऐसे भी राजा हैं और कहते हो सब धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। इसीलिए तो हमारा विरोध है कि सब नहीं है, सब में कुछ है और कुछ के कारण दंड सबको है। अपराध कुछ का है, दंड सबको है। चलिए, आपने एक बात लगाई थी कि राजा जनक के राज्य में जितने राजा आए हैं ये अपने से बढ़ के हैं, सगे संबंधियों से बढ़ के हैं। अब आप इतने केवल बता पाओ बढ़ के हैं। हम कहते हैं जो अतिथि होता है ये देवता के बराबर होता है। अतिथि देवो अल्य, सब लोग जानते हैं, किसको बताना। अतिथि जो होता है ये देवता के बराबर होता है। राजा जनक के हैं वो अतिथि तो वो देवता के बराबर है। राजा जनक को नहीं मार रहे हो, जो राजा जनक के देवता हैं उनके ऊपर फरसा चला रहे हो। बड़ा ध्यान से सुनना, ये केवल तर्क जो है ये शब्दों की लड़ाई है, बाकी खेत खलिहान की लड़ाई थोड़ी है, ना हमारी आपकी जमीन दरजात की लड़ाई है। चलिए, आपने कई मानस की चौपाइयां पढ़ी कि राजा जनक के बंदी जनों ने जिस समय प्रण को सुनाया, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, पण विदे कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल। और यहाँ पर जिस समय स्थिति देखी, भूप साहस 10 एकई 12 और लगे उठावन टरई दिगई न शंभु। भगवान शंकर का धनुष हिल नहीं रहा। 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। 10,000 राजाओं में जितने राजा आए सबने प्रयास नहीं किया। सब में कुछ ऐसे भी राजा बैठे रहे साधु विचारधारा के, जिनके कछ विचार मन माही और चाप समीप महीप, वो धनुष के पास नहीं गए। और जिस समय यहाँ के कुटिल राजाओं ने विरोध किया तो साधु राजाओं ने विरोध भी उनका किया। साधु बचन बोले सुन बानी और राज समाज ही लाज। साधु राजा भी बैठे, कौन बचन? साधु राजा भी बैठे, कौन बचन? कौन बचन? क्या कह रहे हो? साधु बचन, साधु भूप, हमको लगता है सुनते ही नहीं हो। साधु भूप बोले सुन बानी और राज समाज ही लाज लजानी। अब बताओ ये क्या मान रहे हैं? नहीं, ये मत बताओ तो इसमें रोकने का तात्पर्य है हमने आपको जो राजा धनुष के पास नहीं गए उसका कारण तो बताओ कि क्यों नहीं जा रहे भाई। अब आप कह रहे हो सभी राजा धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। हमने बताया सब राजा इच्छा से नहीं आए। कुछ राजा ऐसे भी आए कि जिनके इच्छा नहीं थी धनुष तोड़ने की। क्यों? अब आप कह रहे हो क्यों? तर्क बनेगा क्यों नहीं? इच्छा क्यों नहीं? केवल प्रश्न ही आपकी होगा, केवल प्रश्न आपकी होगा, उत्तर नहीं करता है। आपने कहा कि सभी राजा इच्छा से आए, हमने कहा कुछ राजा इच्छा से नहीं आए। आपकी बात का खंडन हो गया। कैसे हो? खंडन हो गया? क्यों नहीं हो गया भैया? क्यों नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि सब लोग यहाँ पर सूली पर चढ़ने आए,
हमने नहीं कहा। नहीं, मान लो। हम काहे मान ले, जो हमने कहा नहीं। सूली में चढ़ने आए, फांसी लगाने आए। एक उदाहरण दे रहा है लेकिन मान ही नहीं तो रहे। सूली वाला काहे दे रहे हो? सुनो तो, अच्छा यही मान लो, आपने कहा कि सभी राजा यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए, अब ये दिखा रहे हो हमको, और हमने अगर कहीं दिखा दिया, हम छत्री तुमने दिखा दिया तो हम काट देंगे। ज्यादा देर देखते नहीं है हम लोग, भी दिखाते हैं, देखते नहीं है। क्या दिखाओगे? इसी पर प्रभावित हुए हैं योगेंद्र सिंह राजपूत, खड़े ही लोधन से कमेटी के मजबूत स्तंभ, दोनों सरकारों के चरणों में एक से एक मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। चलिए, जैसे आपने कहा था कि सभी राजा यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं, इसलिए हमारा दंड है, तो हमने आपकी बात का खंडन किया कि सभी राजा तोड़ने की इच्छा से नहीं आए, कुछ राजा ऐसे भी आए जिनके कछ विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाई। तो आपने एक नया प्रश्न फिर खड़ा कर दिया। क्यों? प्रश्न आपका क्यों? अब ये प्रश्न हमारा हो सकता है, लेकिन आप पे जबरदस्ती क्यों? देखिए, लक्ष्मण केवल उत्तर करेगा। उत्तर तब बनेगा जब तुम इसको प्रमाणित कर दोगे कि जिनके कछ विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाई। तो परशुराम ये पूछ सकता है ना कि जिनके कछ विचार मनमाही, आखिर राजाओं के मन में क्या विचार ऐसे है? क्यों भाई, क्या कौन से विचार ऐसे आ गए जिसके कारण वो धनुष के पास नहीं जा रहे हैं? कोई ना कोई विचार। अच्छा, तुम लोग सुनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, देखो सुनना चाहते हो तो बताओ। चलिए, हो गया, हमारी बात का उत्तर न करो, ठीक? उत्तर न करना, हम कर सौगंध खा लेना भगवान शंकर की, उत्तर न करना, प्रश्न जरूर करना। हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये प्रश्न नहीं है। जाओ, केवल धैर्यता से ले। आप कह रहे हो कि ये बताओ राजाओं के मन की बात। हाँ, हम तुम्हारे मन की नहीं जानते, तुम्हारे पिता की मन की नहीं हम जानते हैं, तुम्हारे गुरु के मन की नहीं, राजाओं के मन की जानते हैं। अब अच्छा, राजाओं के मन की बात हम कैसे बता दे? दूसरी बात, हम अपनी मत या शास्त्र के अनुसार बता सकते। तो शास्त्र में है, उसका कारण ये है, राजा जनक के राज्य में जितने राजा आए, जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा रहे, उन लोगों ने तो धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया, जो साधु विचारधारा के रहे उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने जिस समय सांवले कुमार को देखा है, अच्छा, सांवली सूरत को जिस समय लोगों ने देखा, तो क्या हो गया? तो फिर काहे कही क्या हो गया? तो उन्हीं के हो गए ना, उन्हीं के हो गए। और उन्होंने कहा भी, राजा जनक, ये राजा तो छोड़ो, यहाँ के लोग तक कहने लगे। गुरुजी से थोड़ा पूछ ले। नहीं, हम तो गुरुजी से पूछाए हैं। अरे गुरुजी से पूछ ले जाके, कह देना पंडित जी ने बस यही पूछा था, इसको बताओ। देखो, तो गुरुजी बताएंगे। पूरी हमारी बात सुनो, थोड़ा थोड़ा बोलो। थोड़ा था ले लो, अभी और ले लो। अब इसलिए ले लो कि आपने एक बात और रखी थी कि अपराधी को छिपाने वाला अपराधी। हाँ, ये कहा। अब हमको याद है तो पूरा क्यों नहीं लेते हो? थोड़ा तुमको जितना याद हो तुम बोलने के अधिकारी हो। नहीं, याद बच्चे सब बोल सकते हैं। जितना आप बोल रहे हो, जितना आप बीज डाल रहे हो, उतने तुम अंकुरित हो रहे हो। उसी में हम अंकुरित हो रहे हैं। सही बात। पूरा ले। इसका मतलब बीजा हमारे और नहीं, जितना बोए हो ना, बीजा हमारे यहाँ भैया। अरे तुम्हार बीजा नहीं तो ये बीजा में बता चुके हो कब से गड़ा है, कश्यप पद्धति महातप की ना, तब से ये बीजा गड़ा है। कह रहे हो हमारे बीजा है, अब बता रहे हो। जिस समय आपने ये बात रखी थी तो हम बड़ा प्रसन्न हुए थे कि अपना फंसाओ आप स्वयं कर लेते हो। कैसे अपना फंसाओ कैसे? आप स्वयं। आपने क्या रखा था? क्या नहीं, क्या रखा था? तो तुम्हारी याद में कहा है? नहीं, हमारी याद में तो सब कुछ तो 5 हुआ। फिर अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी होते हैं। ईमानदारी से भैया बताना, धनुष तोड़ने वाले को कितने लोग छिपाए बैठे? कितने लोग? अरे रुक जाओ, आप धैर्यता से ले, मानस से उत्तर दो। इनसे बात करने दो। इनसे बात क्यों करोगे? इनसे थोड़ी देर। लक्ष्मण का ये चरित्र नहीं है कि वो समाज से बात करे। तुम चाहे जो कुछ करो। परशुराम बात कर रहा है, परशुराम समाज से बात कर रहा है, मानस के अनुसार। परशुराम समाज से बात करे, लक्ष्मण को समाज से बात करने। ना, अरे कोई चौपाई लाओ। ये राज्य हमारा। तुम एक चौपाई लाओ। ये राज्य हमारा। यहाँ के पूजने वाले हम, पुजवाने वाले, पूजा करवाने वाले हम हैं। यहाँ सब राजाओं से अलग मंच मिला, ये सम्मान है। और जब से आओ तब से केवल टाल ही रहे हो। क्या बताऊं मैं, ऐसे लड़का पैदा हो गए, बैठे तक का आसन नहीं मिला। और हमारा सम्मान सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। ये सम्मान है तुम्हारा सम्मान इतना गिरा हुआ है कि हमने पूरी तरह गिरा दिया है।
देखो, तुमको चाहे जितने ऊंचे मंच में बैठा दिए जाए, यहाँ तो राजा बैठे थे, कहाँ बैठे थे व्यास जी, जरा बताओ लक्ष्मण को, समझा देते हैं थोड़ी देर में जरा। देखो हमारा प्रभाव देखना और तुम्हारा प्रभाव कुछ नहीं है। राजा कहाँ बैठे, तो कहा 34 कंचन और मंच विशाला। 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। बड़े बड़े सिंहासन में बैठे थे और जैसे आगमन मेरा हुआ, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भवकुल कमल पटंगा। देख महीप सकल सकुचाने, बाज धपट जनु लवा। बड़े बड़े आसन वाले आसन छूट गया, डर गए। देखत भगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। इधर देखो नाटक नहीं, अपितु समेत कही कही निज नामा, और करन लगे सब दंड। और प्रभाव सुन लो, ये प्रभाव है। और देखे पाछे पाछे तुम घूम रहे हो लंगोटी साफ करते, वो खड़े हो गए, खड़े हो गए। और क्या, वो भी खड़े, और जाऊं दूठ हुई लंगूर रहा है। आपको देख, अरे रुको बीच में नहीं, आपको देख, अरे हमको ऐसा कोई प्रमाण देना, ऐसा कोई प्रमाण देना जिसमें आपको देख के खड़े हुए हो। बात वो कहो जो अच्छी लगे, ऐसी लगे, ऐसी कहो जो अच्छी लगे। अभी तक नहीं बोल पाया, अब बोलना शुरू हो गया। नहीं बोलना इसलिए गलत बोल रहे हो। हाँ गलत नहीं बोल रहे हो, मानस कह रही है, मानस से सुनो, मानस से। हाँ तो बीच में बोलो, बीच से। हम तुम्हारी तरह कथा नहीं सुनाते, प्रमाणित बात करते हैं, और बिना मानस के एक भी शब्द में नहीं बोलता हूं, एक भी शब्द, और प्रमाणित करूंगा। जैसे परशुराम का आगमन हुआ, आगे क्या है व्यास जी, यहाँ का राजा आसन को छोड़ता है। जनक बहोरी आए सिरनावा, जिस कन्या ने पूरे राज्य में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, सदानंद, किसी को प्रणाम नहीं किया, वो कन्या सीए बुलाई, प्रणाम करावा। कन्या का नहीं, लंगोटी साफ करने वाले का देव, बाबा का देव। अभी आपने बताया था जिनकी लंगोटी साफ कर रहे हो, बीच में नहीं। क्रम भाई तुम्हारी तो पूरे भवन साफ कर देंगे, क्या परेशान हो। उसी में ले किस इसके नीचे, तो कहा आशीष दीन है सखी भरोसानी, तो कहा निज समाज ले गई सयानी। और किसकी तुम लंगोटी साफ करते हो, वो बाबा विश्वामित्र। हम विश्वामित्र के पास गए थे कि विश्वामित्र परशुराम के पास आए? जैसे आप बीच में हमारे पास आसन में बैठे थे, देखा खड़े हो गए, तो कहा विश्वामित्र मिले पुनी जाई। और जैसे वो मिले तो जो पाछे लाग रहा है दुई, वो दोनों, तो कहा पदी सरोज मेले दो भाई। तो और आप बिंदा प्रसाद, अभी अब जाता नहीं, अब जाता नहीं, अब हमारी भी थोड़ी शब्दों में, टुकड़ों में ले हो, बड़े प्रेम से पूरा ले, बोल लो, पूरा ले ले। लेकिन सौगंध है कि बीच में न बोलना, चाहे जितना बोलो, छक के बोल ले, थोड़ा यहाँ ले लो, छक के बोल लो। बिंदा प्रसाद गुप्ता जी कोटेदार बातें करता, आप दोनों सरकारों के लिए 10-10 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। आशीर्वाद तो इनको भी दिया हमने। और सुन ले चंद्रशेखर, इनका माथा हमार पांव, इतने गिरे हैं, इतने गिरे। तुम जब जब गिरोगे यही गिरोगे, इसके ऊपर तुम्हारी पहुंच हो तो बताओ है कहीं? नहीं है, इतने गिरे हो तुम, और गिरे। और इसके बाद हमने आशीर्वाद भी दिया, राम
दशरथ के ढोटा, तो कहा दीन है आशीष देखी भले चोटा। गिरे हो सकते हैं, भाव भी हो सकता है। अरे भाव आप कुछ नहीं है, जबरदस्ती वाले हैं। भाव कहे का उसमें कोई भाव नहीं है। और चलिए एक दूसरी बात इन्होंने रखी थी, अब ज्यादा लंबा नहीं, गलत बात। 4 तर्क तुमने मेरे ऊपर फेंके। चलो चलो कर लो। तुमने कहा कि धनुष को बताओ पंडित जी, धनुष को। और आप हैं कृपा शंकर जी मेहुना निवासी, इनकी तरफ से 10 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में आशीर्वाद की काम। देखो हमको अगर बार बार छेड़ोगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। और तुमने ये दोबारा हमसे पूछा था कि पंडित जी धनुष के लिए बताओ, धनुष के लिए बताओ। धनुष जो है ये टूट गया है, इसके भी कोई कर्म रहे होंगे। तुमको जब ये जानकारी नहीं है कि कर्म कहाँ जोड़ा जाता है, धनुष जो होता है वो अपने मालिक के अधीन होता है। धनुष एक शस्त्र है और शस्त्र जो होता है वो चलाया जाता है, वो मालिक के अधीन होता है। जैसे फरसा है तो फरसा ये अपनी इच्छा से नहीं चलेगा, ये किसकी इच्छा से चलेगा? हमारी इच्छा से चलेगा। हम चाहेंगे तो तुम्हें मार देंगे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो चलने वाला नहीं है। इसकी कोई इच्छा नहीं थी, इसके कोई कर्म नहीं थे, न संचित, न प्रारब्ध, न क्रियमाण, और ये वर्तमान में खड़ा था। इसको जबरदस्ती तोड़वाया गया है, इसको जबरदस्ती। और जबरदस्ती के लिए मैं इधर उधर कथा नहीं सुनाता, मानस से ले। क्या है व्यासी? इसको तोड़वाने के लिए क्या है? मैंने बताया था कि ये टिका ही न शंभु, ये सरासन कई से 10,000 राजा गए थे, लेकिन धनुष नहीं हिला। और नहीं हिला तो जनक की बेटी कन्या सीता, जनक की बेटी सीता गई और क्या किया? मन ही मन मनावे अकुलानी और हो प्रसन्न महेश भवानी। इसको तोड़वाने के लिए कितने देवता मनाए गए? गणनायक वरदायक देवा, और आजू लगे कीन्ही तुह सेवा, हरहु चाप करुतायति। काहे हरहु चाप माने हल्का करो, काहे के बारे हल्का करो। सीता ये मना रही थी यह धनुष हल्का हो जाए। काहे हल्का हो जाए? अगर ये हल्का होगा नहीं तो ये टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो हाँ, तो जिससे मैं विवाह करना चाहती हूं उससे विवाह होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आहाता दारुण हट ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ ना। अगर ये टूटेगा नहीं तो पिताजी पर छोड़ेंगे नहीं, और टूटेगा नहीं तो वो वर मिलेगा नहीं। बात समझो। और जो कि ये है क्या? सीय स्वयंवर देखिए जाई, ये स्वयंवर है। धनुष तोड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये स्वयंवर है। और स्वयंवर का अर्थ ये होता है कि कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती है, ये स्वयंवर का नियम है ना। दूसरी बात, अब आइए जरा इसको वहां से, तुमने कहा ये समर्पित है ना। और आप है रमाशंकर दीक्षित जी जो सिकरी निवासी है, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में सादर प्रदान हुई है, और आप 23 दिसंबर के लिए बुक भी है। अच्छा, धन्यवाद आपको। हाँ ठीक है, अब आइए जरा मैं आऊंगा पक्का। और आप हैं जयप्रकाश यादव जी जो मेहुना निवासी, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, आपने कहा कि ये धनुष समर्पित है, और जो समर्पित होता है पंडित जी उसका कल्याण हो जाता है, जो समर्पित होता है उसको मोक्ष मिल जाता है, ये तुमने कहा था। 4 स्थान गिनाए थे। अरे 4 स्थान गिनाए थे, तो उन्हीं स्थानों में मैं भी ले चल रहा हूं, ले तुमको दे रहा हूं, लीजिए व्यासी। अगर परिहित करने से कल्याण होता है और परिहित करने से मोक्ष होता है, तो कामदेव गया था, देवताओं के कहने पर गया था और परिहित करने के लिए गया था, और कामदेव ने कहा था, क्या कहा था व्यासी? परहित लागी तजय जोते ही, तो संताति संत प्रसन्न सहिते ही। कामदेव परिहित करने गया था,
लेकिन फिर भी भैया जला दिया गया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे उतरई लोका तब शिवती सर नयन उभारा और चितवत काम भयो जरी छारा हाहाकार भयो जग भारी। तुमने कहा कि भगवान की शरण में जो आ जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है, गलत। राम का दुश्मन अगर शरण में आएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मानस का प्रमाण दे रहा हूं। राम का दुश्मन अगर शरण में, राम कहते जरूर हैं कि कोटि विप्रबध लाग ही जाहू आए शरण तजिय नहीं ताहू, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। एक देवता है इंद्र का बेटा जयंत, और ईमानदारी से बताओ वो तो गया था शरण में। नारद देखा विकल जयंता लाग दया को मन है, तो फिर जयंत को मोक्ष क्यों नहीं दिया गया? फिर जयंत को मोक्ष देना चाहिए। तुमने कहा तारका को मारा और देखो मोक्ष मिल गया। तारका ने बहुत काम ऐसे किए। क्या किया तारका? तुम एक चौपाई पर देना, तारका ने किसको मारा? तारका ने क्या तुम्हारे पिताजी को मारा? तारका ने अगर किसी को मारा हो तो तुम बताओ। तारका कोई अत्याचार करती थी? अगर तुम एक प्रमाण मानस से लाओ, एक दोहा, एक छंद, 108 तारा, ऐसे तारा, तारा क्यों तारा? उसके लिए मानस क्या कहता है, लीजिए व्यास में बता रहा हूं। पहले मारा और क्या सोच के मारा? उसके ऊपर वाली पढ़ो, चले जाते मुनि। पहले ऊपर वाली पढ़ो तब नीचे वाली पढ़ो। चले जाते मुनि दीन है दिखाई, कहा सुनी तारका क्रोध करे ढाई। तारका ने किसी का नहीं बिगाड़ा था। तारका के पति को महात्माओं ने भस्म कर दिया था। किसके पति को भैया? तारका के पति को महात्माओं ने भस्म कर दिया तो वो महात्माओं से विरोध करने लगे। अब ईमानदारी से बताओ, किसी के पति को तुम मारोगे तो वो नारी तुमसे प्रेम करेगी कि विरोध करेगी? अब महात्माओं की आवाज सुनकर के तारका को क्रोध आता था। क्यों आता था? क्योंकि उसके पति को महात्माओं ने जला दिया था, भस्म कर दिया था। इसलिए वो विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी, और तब और जैसा दौड़ी तो एक का ही बाण प्राण हरे ली। हाँ, पहले हरे हैं प्राण। क्या हरे भैया? पहले हरे हैं प्राण, और तब नीचे लिखा है दीने जानी। दीन माने, दीन माने बवंडर कि दुखी, दुखी। तारका एक दुखियारी थी, इसलिए राम ने उसको दीन जाना। और जब राम उसको दीन जानते थे कि ये दीन है, दुखी है, अबला है, तो फिर उसको मारना नहीं चाहिए। भाई अबला नारी वो स्वयं मरी होती है, तुम उसको क्यों मारते हो? आगे है उसका प्रमाण कि क्यों मारा। हमने से पूछा था, हमने कहा ये बताओ कि ये साधु लोग क्यों नहीं गए धनुष को तोड़ने, जिनके कुछ विचार मन में आई? तो कहता है कि तुम पंडित जी तुम पूछना भर जानते हो। पूछना नहीं जानते, उसमें लिखा भी है। ये तोड़ने क्यों नहीं गए मैं बता रहा हूं, लीजिए व्यास जी। ये राजा जो बैठे हैं साधु, ये सीता को पत्नी के रूप में नहीं देख रहे। ये सीता को किस रूप में देख रहे हैं? क्या बात, बहुत सुंदर। सच्चाई यही है कि जितने राजा ये गए थे तो सोच रहे थे, दिल के कछु विचार मनमाही चाप समीप महीप न जाई। ये राजा है साधु, और ये सीता को पत्नी के रूप में नहीं देख रहे। ये किस रूप में देख रहे हैं? तो मानसकार ने कहा, क्या कहा व्यास जी? तो कहा जगदम्बा, कहा जगदम्बा जानहु जिय सीता। सीता
को मान रहे हैं जगत की माता, जगत अम्बा माने अम्मा। अब ईमानदारी से बताओ, अम्मा से कोई विवाह करा? साधु लोग जगत की माता मानते हैं सीता, इसलिए वो धनुष के पास नहीं जा रहे। और जो राजा सीता को पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं वो बार बार जा रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन करही ना। तुमने कहा कि अतिथि देवो भव। एक बात आजकल नकलची बहुत घूम रहे हैं, अतिथि देवो भव मान करके राजा जनक ने असर नहीं दिया, कहीं नहीं लिखा पूरी रामायण में। देवता मान के दिया है क्या? यहां देवता भी नहीं आए, और देवता आए हैं पर देवता बन के नहीं आए। क्या बन के आए? मनुष्य। देवता बन के कोई नहीं आया यहाँ। देव तनुज धरि मनुज शरीरा। व्यासी, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, अर्थात देवता भी आए हैं तो सब यहां मनुष्य बन करके आए हैं। और राजा जनक ने किसी को अतिथि मान करके स्वागत नहीं किया। अगर देवता मान के स्वागत कर देता तो ये वो न कहता। क्या न कहता? अब चली को माखे भटमानी अबीर विहीन मही में जानी। राजा ने कहा तजहू आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि दे। तो अतिथि मान के नहीं किया। देखो शब्द तुम्हारे हैं, उत्तर हम दे रहे हैं। हाँ, कोई निमंत्रण नहीं है। निमंत्रण तब जाएगा जब हम चले जाएंगे, और जब तक हम नहीं जाएंगे तो कौनो भंडारा यहां शुरू होने वाला। भंडारा तभी शुरू होगा जब परशुराम विदा होगा, और जब तक परशुराम रहेगा मिथिला में तो एक मंत्र बोल देगा तो मैं जिभ्या काट दूंगा। दन को स्वाहा स्वाहा हुआ। अभी जब तक शंकर जी का धनुष का निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक कोई मांगलिक कार्य अभी आरंभ नहीं हो गया। बहुत लंबा एक तो कर दिया है ना। अब जितना बोया है अब इतना हमारी तरफ से भी ले। अब दोनों तरफ से लेते रहो, ना तुम छोटा करो ना हम छोटा करें। फिर चलने दो यात्रा जैसी चले, जैसी हरी इच्छा हो, भगवान की जैसी इच्छा हो। चलिए, आपने एक का प्रमाण दिया ताड़का का। बोले ताड़का अबला थी, नारी थी, भगवान को नहीं मारना चाहिए। तुम तो भगवान पर भी टिप्पणी करने लगे। शास्त्र ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की। शास्त्र ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की, देवताओं ने भगवान पर टिप्पणी नहीं की। तुम तो भगवान पर टिप्पणी करने लगे कि नारी है, नारी का वध नहीं करना चाहिए। नारी है, अच्छा नारी के गुण क्या होते हैं? नारियों के गुण उसके अंदर हैं। नारियों के गुण उसके अंदर हैं। जैसे ही उसने देखा तो विश्वामित्र जी को जैसे ही उसने देखा, चले जात मुनि दीग दिखाई। जैसे ही दिखाया तो सुन ताड़ुका क्रोध कर धाई। जैसे कोई नारी खड़ी है, तुम किसी नारी को दिखाओ तो नारी तुम्हारे ऊपर क्या धाएगी, अभी हो जाएगी। ये नारी का स्वभाव है। ये नारी का तो स्वभाव नहीं है। ये नारी कार्य वही करेगी जो दुष्ट नारियां। अच्छा, ये लोग कई लोग कार्य कौन करते थे? देखत यज्ञ निशाचर धामई और करई उपद्रव मुनि दुख। अच्छा, ये निशाचर कौन कष्ट दे रहे थे? ताड़का के पुत्र कष्ट दे रहे थे। ताड़का के जो पुत्र हैं कौन है? मारीच और सुबाऊ, यही कष्ट दे रहे थे। और जिस धर्म के पानी से अधर्म का वृक्ष अंकुरित हो रहा हो उसको नष्ट कर देने में कोई पाप। एक प्रमाण दिए दे रहे हैं। जालंधर की पत्नी वृंदा सतीत्व थी। सतीत्व को भंग करना यह अपराध है। छल कर तारे सीता सुब्रत और प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं के हित के लिए भगवान ने एक
सती के सतीत्व को भंग किया। क्या सतीत्व के सतीत्व को भंग करना ये नियम है कोई कि सती के सतीत्व को भंग कर सकते हो? क्या परमात्मा को किसी ने दोष दिया? किसी ने परमात्मा पर टिप्पणी उठाई? आज आप टिप्पणी उठा रहे हो कि अबला नारी पर अस्त्र चला दिया। अबला नारी पर नहीं चलाना चाहिए। शास्त्र ने टिप्पणी नहीं की। जिस समय जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया परमात्मा ने, क्यों भंग किया? इसके मूल में जब जाओगे तब पता चलेगा। क्यों? जालंधर का अत्याचार बढ़ रहा था। और जालंधर का अत्याचार कैसे बढ़ रहा था? जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी, वृंदा के सतीत्व होने के कारण जालंधर का अत्याचार सबल हो रहा था। जालंधर मर नहीं रहा था। और जब जालंधर मर नहीं रहा था तो ये देवता सब पीड़ित थे। तो देवताओं के हित के लिए परमात्मा ने जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग किया, जो नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने संकट आने पर वो भी कार्य किए, पर किसी ने दोष बोलिए, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। और आप है नेतराम सोनी जी जो खड़े ही लोधन से पधारे हैं। इनके द्वारा 101 मुद्राएं लखन जी के सपोर्ट में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करना चाहिए नहीं, चलिए एक और आपने प्रमाण दिया कि परमात्मा कभी छोड़ते नहीं है अपराध को, चाहे जो आवे। एक उदाहरण आपने दिया जयंत का कि जयंत आया और जयंत का अपराध अगर कम था, अपराध नहीं था, अपराध किया भी था तो शरण में आ गया था, तो भगवान को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, शरण में जयंत कब आया? परमात्मा को। आप हैं हरचरण पाल, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। आशीर्वाद की कामना करते हैं। परमात्मा के पास शरण में पहले आ जाता तो शायद जयंत को छोड़ देते, और फिर भी जयंत को छोड़ा। आया बाद में, लेकिन फिर भी जयंत को छोड़ा। जयंत का अपराध कितना बड़ा था। यद्यपि अहिकर बद उचित, उसका वध कर देना ही उचित था। ये शास्त्र कहता है, ये हम नहीं कह रहे। यद्यपि एहिकर बद उचित और प्रभु छाड़े कर छो माने प्रभु ने वहां पर भी दया दिखाई। अब कह रहे हो प्रभु ने छोड़ा नहीं। हमको लगता है या तो आप जानते हो, जानकर के अनजान बनना चाहते हो। वहां पर भी परमात्मा ने उसका वध कर देना उचित था, लेकिन परमात्मा ने वध नहीं किया। प्रभु छाड़े कर छो, परमात्मा ने उसे छोड़ दिया। कितना दंड दिया? एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र केवल फोड़ी। जिसका वध कर देना उचित हो उसका केवल एक नेत्र फोड़ा हो परमात्मा ने, तो परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की, थोड़ी कृपा नहीं की। और एक आपने प्रमाण दिया था, दो बातों के उत्तर। विस्तृत यद्यपि हो जाता है जब ज्यादा तो रस नहीं बनता, इसलिए हमने कहा था विस्तृत न करके उसको अति लघुत्तरी में लिया जाए तो आनंद आएगा, समाज को भी और हमको भी। चलिए एक बातें और आपकी थी, वो बातें हमारे चुभ रही हैं कि यहाँ पर विश्वामित्र जी हमको देख करके उठ गए और उठ करके हमसे मिलने चले आए। मिलने तो आए, लेकिन समाज से जैसे सब राजा उठ करके आए वैसे भी